फिफ्थ चैप्टर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड मैंने लिया, ए प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, इस साइन से आप डिनोट करोगे मॉडुलस ऑफ जेड को, और ये होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब उसका रियल पार्ट, बी स्क्वायर बी यानी कि इमेजनरी पार्ट, दोनों का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, ये है मॉडुलस ऑफ जेड। उसके आगे है नेक्स्ट हमारा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पोलर फॉर्म जैसे हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, जो ए है उसे हम रियल पार्ट कहते हैं और जो बी है उसे इमेजनरी पार्ट कहते हैं। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कार्टेशियन प्लेन में शो करना है, एक्स वाई प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन में मुझे इसे शो करना है, मैंने एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कह दिया और वाई एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस का, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस। रियल पार्ट इसका ए है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ए जो है वो रियल वैल्यू है इसकी, इट मीन्स रियल एक्सिस पे ए पॉइंट ए पे और इमेजनरी एक्सिस पे बी पॉइंट, यानी जो ये पी पॉइंट है इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ए कोमा बी। ए क्या है रियल एक्सिस पे वैल्यू, बी क्या है इमेजनरी एक्सिस पे वैल्यू। तो जो ये पी पॉइंट है ये मेरे जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट पी, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट पी पे रियल वैल्यू है वो ए है और जो इमेजनरी वैल्यू है वो बी है। तो पी पॉइंट जो है वो ए बी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ से ओ पी को ज्वाइन करते हैं। ओ पी को ज्वाइन करके ये ओ पी क्या होता है, ओ पी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन आर। अगर ये एंगल थीटा है जो ये ओ पी लाइन एक्स एक्सिस साथ बना रही है थीटा, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं पी पॉइंट को रियल एक्सिस के साथ। अगर ये बी है तो ये भी बी है, ये परपेंडिकुलर है। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये पॉइंट ए है, ओ ए पी, इस ट्रायंगल के अंदर इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, ये हमें पता है हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ पी क्या है आर का स्क्वायर, ओ ए कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर क्या आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने क्या किया था, ये हमारा मॉडुलस ऑफ जेड है। इट मीन्स आर जो है वो मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल है आर, और किसके इक्वल है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ जेड आर, यानी जो ये आर है इसकी वैल्यू है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया मॉडुलस के इक्वल आ गया आर। अब बात करते हैं इस अगर ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूं, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी बेस क्या है मेरा इस ट्रायंगल में ए, और एच क्या है आर। ए किसके इक्वल आ जाएगा, आर को इधर ले आते हैं, आर कोस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। पी परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर बी, और एच कितना है आर। बी की वैल्यू निकालनी है तो ये आ गया आर साइन थीटा। इट मीन्स जो ये मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे हैं ए बी पी पॉइंट के, वो क्या थे ए कोमा बी थे। तो अब ए की वैल्यू क्या आ गई आर कोस थीटा, और बी की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा। तो जो मेरा जेड था, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड, जेड क्या है ए प्लस आयोटा बी। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ से रखूँ आर कोस थीटा प्लस आयोटा, बी की वैल्यू रखी आर साइन थीटा, आर अगर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड हम अब तक ए प्लस आयोटा भी लिखते थे, इसको हम इस फॉर्म में लिखें आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड को हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर पोलर फॉर्म लिखनी है तो जेड की पोलर फॉर्म ये है
आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे r क्या है, r इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि r की वैल्यू ये हमने निकाली है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉडुलस के इक्वल है। r क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थीटा है, यहाँ पे थीटा को कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसको इस तरह से लिखा जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये है हमारा थीटा। अब थीटा की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है, क्योंकि ये जो पी पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो थीटा कितना भी हो सकता है, लेकिन एक वर्ड है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मान के चलेंगे। थीटा की वैल्यू जो है उसके लिए माइनस पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए, यानी 180 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और माइनस 180 से छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू पाई और माइनस पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, उसे कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर थीटा की वैल्यू पाई से ज़्यादा आ जाती है तो हम उसे चेंज करेंगे और उसे दूसरे क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। 5.2 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मीन्स ये हमने किया है थीटा, और आर्ग्यूमेंट का मतलब आपने मान के चलना है कि आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही निकालना है। पहले मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस निकालना बिल्कुल सिंपल है। मॉडुलस तो आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू आपको यहाँ से पता है -1 प्लस बी की वैल्यू है -√3। इसको सोल्व करेंगे 1 + 3, 1 + 3 4, 4 का रूट आ गया 2। और एक बात ध्यान रखनी है, मॉडुलस जो है आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस को आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है। 1 + 3 4, 4 का रूट आ गया 2, तो हमारा जेड, मॉडुलस ऑफ जेड आ गया 2। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट निकालने की, वो कैसे निकालना है हमें। आपने जो जेड है, जेड हम पता है हम लिख सकते हैं r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म में लिखेंगे जब भी आपको आर्ग्यूमेंट निकालना। जेड यानी कि -1 माइनस आयोटा √3। r की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, r क्योंकि 2 है, r की जगह 2 पुट कर देंगे, मॉडुलस जो है 2 है। r मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 2 को यहाँ बाय में लाएंगे, -1/2 माइनस आयोटा √3/2 इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, यहाँ से क्या होगा, रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजनरी पार्ट के इक्वल होता है, ये हम कर चुके हैं। यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड साइन थीटा कंपेयर करोगे -√3/2 के इक्वल आएगा। कोस थीटा रियल पार्ट के इक्वल, आयटा के साथ जो है वो इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट के इक्वल। कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से समझना है कि हमें यहाँ से आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। अभी आप माइनस के साइन को छोड़ के सिर्फ वैल्यू को देखोगे, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू √3/2। ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू है जहाँ पे कोस थीटा 1/2 होता है और साइन थीटा √3/2 होता है, वो है थीटा की वैल्यू हमारी 60 डिग्री, यानी कि π/3। जो वैल्यू है वो तो π/3 है। अब हम साइन की बात करते हैं। कोस थीटा नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कोस और साइन दोनों आपके नेगेटिव हों, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे साथ में लिखना है थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वैल्यू उसकी π/3 है, लेकिन उसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए आर्ग्यूमेंट के लिए फॉर्मूला पहले देखेंगे क्या होता है। हमने अभी किया था, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो हमारा जो थीटा है, प्रिंसिपल वैल्यू कब लाई होती है, वो -π से π के बीच में रहना चाहिए थीटा हमारा।
अगर हमारा थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तब तो हमें पता है कि 180 से छोटा ही रहेगा, लेकिन अगर हमारा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन हमें पाई से बड़ा नहीं चाहिए आर्ग्यूमेंट। तो उसके लिए हमारा रूल है कि अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो आपने उसको ऐसे चेंज करना है, माइनस पाई प्लस थीटा करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपका थीटा फोर्थ में आ जाता है तो आपने उसको माइनस थीटा में कन्वर्ट कर देना है। एक बार फिर से समझ लेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा आर्ग्यूमेंट लाई करता है फिर तो वैल्यू पाई से छोटी ही रहेगी, तो जो वैल्यू आएगी वही लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर चेंज करना है, फर्स्ट में थीटा ही रहने देना है, सेकंड में लाई करता है तो आपने पाई माइनस थीटा कन्वर्ट करना है, थर्ड में आता है तो माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ में आता है तो माइनस थीटा। अब हमारा इस क्वेश्चन में जो थीटा आया है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखेंगे। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का ये रूल है, माइनस पाई प्लस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, पाई बाय 3। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 पाई बाय 3। तो हमने एक तो मॉडुलस निकालना था, वो हमारा 2 आया, और जो हमने आर्ग्यूमेंट निकाला है वो है -2 पाई बाय 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमने की थी r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r भी निकालना है, थीटा भी निकालना है, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है वहां तक तो करना ही है, लास्ट में उसे पोलर फॉर्म में लिख देना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला लिखेंगे √a² प्लस b²। a² यानी 1² प्लस b की वैल्यू क्या है, -1। ये ध्यान रखना है, जो आयोटा के साथ लगा हुआ है वो b है -1, और जो रियल पार्ट है वो a है। तो यहां से आएगा 1 + 1 √2। जेड की वैल्यू मॉडुलस ऑफ जेड यानी कि r वो आ गया हमारा √2। उसके बाद अब थीटा निकालने के लिए जेड को किस फॉर्म में लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जेड को लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, और r की वैल्यू भी पुट कर देंगे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। √2 को बाय में लाएंगे, 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजनरी पार्ट के इक्वल। कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। यहाँ पे साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि साइन के हिसाब से ही हमारा क्वाड्रेंट डिफाइन होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई करेगा। तो कोस थीटा तो पॉजिटिव है, साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव है। अभी साइन को छोड़ते हैं, पहले थीटा की बात करते हैं। कौन सी वैल्यू है जहाँ पे कोस और साइन दोनों की वैल्यू 1/√2 है। थीटा इज इक्वल टू π/4। एंड अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। कोस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। कोस पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्वाड्रेंट मेंशन करना बहुत जरूरी है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। इट मीन जो आर्ग्यूमेंट है, थीटा तो यही है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसके इक्वल आएगा, माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल है माइनस थीटा, यानी -π/4। अब हमारे पास थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, ये पोलर फॉर्म होती है। तो क्या लिखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, √2 कोस थीटा की वैल्यू -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट में लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ जेड।